सिंह बोल रहा हूँ और मैं कनाडा से इस वक्त बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में। और मिसेस अख्तर लाइन पे हैं और उनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी जो मैरिज में जो डिवोर्स करके जो दोबारा शादी करते हैं वो उसका सिस्टम क्या है और आगे इसका कनाडा के इमिग्रेशन पे इसका क्या असर पड़ सकते हैं। और क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा सुना गया है वो बताएंगी कि जो पहला डिवोर्स उन्होंने जो डिवोर्स पूरा माना नहीं और दूसरी शादी हो गई तो कनाडा वीज़ा ऑफिसर ने कह दिया कि भाई आपकी मैरिज तो अभी हुई नहीं है। इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसकी क्या सोल्यूशन हो सकता है, आइए हम बात करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ निकल के आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। और बताएं नो कैसे प्रॉब्लम। कैसे ठीक है आप। जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं अमरजोत सर? बस आप लोग की सबकी दुआ है। और मैं तो अभी कनाडा में बैठा हूँ, यहाँ पर 11:50 हो रहे हैं। वहाँ टाइम कितना हो रहा है? हमारे यहाँ 10:50 हो रहे हैं अच्छा, रात के। रात के, ठीक है। बताएं हम्म। बताएं ये क्या क्या सिचुएशन है। ये बताएं कि उससे शुरू करते हैं कि जब आप लोग डिवोर्स लेते हैं, जो मुस्लिम मैरिज में जब डिवोर्स लेते हैं, तो जहाँ तक मेरे को पता है कि डिवोर्स तो हम बोल के भी होते हैं कि जी हमने आपको डिवोर्स कर दिया, लेकिन उसका जो जो अ, जो सर्टिफिकेट है वो अप्लाई करना पड़ता है और ठहर के मिलता है, कितने महीने बाद मिलता है, कैसे मिलता है? अच्छा, इसमें होता ये है कि जब आपने डिवोर्स इस्लामिक तरीके से अगर देखा जाए तो वो 3 दफा बोला जाता है तो डिवोर्स हो जाता है, या लिख के दे दें या बोल के दे दें तो डिवोर्स इस्लामिकली तो हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो है वो ब्रिटिश लॉ चल रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। तो उसमें ये है कि यहाँ पे यूनियन काउंसिल्स बनी हुई है, जहाँ पे आप जाते हैं। हस्बैंड का काम होता है बेसिकली ये कि वो जाएं, अगर उन्होंने डिवोर्स किया है तो वो जाएँ वहाँ पर और वहाँ पर जो है उसको रजिस्टर करवाएँ, उनको बताएँ यूनियन काउंसिल वालों को, तो फिर इन दैट केस तो वो राइट अवे आपको 1-2 दिन के अंदर जो है वो आपको इश्यू कर देते हैं डिवोर्स सर्टिफिकेट। लेकिन अगर हस्बैंड नहीं जा रहे हैं, ज़िद्दी हैं या कोई भी रीज़न की वजह से वो नहीं जा रहे, तो इन दैट केस खातून जो हैं वो जाएँगी यूनियन काउंसिल, और यूनियन काउंसिल में जाके वो बताएँगी कि भई मैंने मुझे जो है ना मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स दी है। अब वो ज़बानी दी है या लिख के दी है, जो भी प्रूफ है वो लेके जाएँगी। ठीक है? फिर यूनियन काउंसिल वाले आपको 3 महीने का टाइम देते हैं कि ठीक है, हम उनको हस्बैंड से राब्ता करते हैं, हस्बैंड की सारी डिटेल्स लेते हैं, वो शनाख्ती कार्ड अगर आपके पास मौजूद है, फ़ोन नंबर वगैरह-वगैरह। फिर उनका काम वहाँ से शुरू हो जाता है। तो वो हस्बैंड को जो है, जो लास्ट नोन एड्रेस होता है, उसके ऊपर जो है वो अ, उनको नोटिस भेजते हैं कि ये आपकी वाइफ आई हैं यहाँ पर और वो इस तरह से बता रही हैं कि आपने उनको डिवोर्स किया है। कैन यू कन्फर्म दिस? हस्बैंड अगर पहली दफ़ा में कन्फर्म कर दे तो बात वहीं खत्म हो जाती है, वो इश्यू कर देते हैं डिवोर्स सर्टिफिकेट। अगर हस्बैंड नहीं कन्फर्म कर रहा तो वो फिर 2 नोटिसेस आगे और भेजते हैं, और अगर 3 दफ़ा के नोटिसेस पे भी वो नहीं वो करता, तो बातचीत नहीं हो पाती, तो इन दैट केस अगर उनके पास रिटर्न में वाइफ के पास है तो फिर उस केस में उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है, यानी डिवोर्स सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है। ये इन दैट केस है कि आपके हस्बैंड ने आपको तलाक दी है, तो यहाँ पे मामला ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ लेना दूसरी शादी से करने से पहले बाय लॉ इम्पोर्टेंट, लेकिन बाय ब्रिटिश लॉ इट्स इम्पोर्टेंट, बट इस्लामिकली अगर डिवोर्स हो गई है, तो आपने वो जो 4 महीने की इद्दत करनी है, वो कंप्लीट करने के बाद आप कहीं और मैरिज कर सकती हैं। लेकिन बाय लॉ अगर आपने ये नहीं लिया है, तो आप जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं कर सकते। तो जो उसूली तौर पर जो निकाह ख़्वाह है सेकंड मैरिज के लिए, उसको पूछना चाहिए कि भई आपको पहले अगर डिवोर्स है तो उसका सर्टिफिकेट बना है कि नहीं बना हुआ है, लेकिन यूजुअली पूछा नहीं जाता। जिन जिन लोगों को बाहर नहीं जाना, जिनको वीज़ा नहीं अप्लाई करना, पाकिस्तान में अगर आज कोई डिवोर्स करता है बोलकर कि तलाक 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 बोल के अगर डिवोर्स होता है, उसके बाद उसको दूसरी शादी वो कब कर सकते हैं, जिनको बाहर नहीं जाना? देखें, इन दैट केस अगर तो शादी उनकी पहली वाली रजिस्टर्ड हुई हुई है नादरा के साथ, पहले सर्टिफिकेट निकला हुआ है, तो फिर तो उनको नादरा जाना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को सही कराना पड़ेगा, डिवोर्स सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा।
अगर उन्होंने पहली मैरिज को भी रजिस्टर नहीं कराया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पहली मैरिजेस भी रजिस्टर होने में 6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाता है, मतलब नहीं कराते लोग। यूजुअली शादी हो जाती है, रजिस्ट्रेशन काफ़ी दिनों बाद होती है। वैसे अब तो सिस्टम थोड़ा बेहतर हो गया है कि फ़ौरन कर देते हैं, मौलवी साहब खुद ही करवा के ला देते हैं। लेकिन अगर इन इन एनी रीज़न फॉर एनी रीज़न नहीं हुआ है, तो आपको कराना पड़ेगा। लेकिन अब 99% अब आजकल खुद ही जो मौलवी साहब हैं, वो खुद ही करवा के लाके दे देते हैं। तो इन दैट केस अगर आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हुई हुई है, तो इन दैट केस आपको डिवोर्स सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। डिवोर्स सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और वो अगर हस्बैंड जिसने अगर तलाक दिया है तो वो अगर अप्लाई करे तो 3-4 दिन में मिल जाएगा? जी, जी, बिल्कुल, उसने अगर डिवोर्स किया है तो मिल जाएगा। अच्छा। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो हस्बैंड जैसे आपने बताया कि हस्बैंड अगर नहीं करता और खातून करती हैं तो उनको 3 मौके मिलते हैं, वो करते-करते 3-4 महीने लग जाएँगे उसको। जी, जी, बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा, जब डिवोर्स सर्टिफ़िकेट इश्यू होता है, जब डिवोर्स सर्टिफ़िकेट यूसी से इश्यू हो गया, तो उसपे वो डिवोर्स का जो डेट ऑफ डिवोर्स वो होता है कि जिस दिन इश्यू हुआ है या जिस दिन वो 3 बोल बोले गए हैं? देखिए, उसके ऊपर 3 डेट्स होती हैं। एक वो डेट जिस पे जो इफेक्टिवनेस ऑफ डिवोर्स होती है, उससे पहले एक डेट होती है, जिसमें राब्ता किया गया है या जिस दिन दी गई है, वो डेट होती है और एक इश्यू डेट होती है। यानी जिस दिन इश्यू हुआ है वो सर्टिफ़िकेट, तो इफेक्टिव तो वो उसी दिन से हो गई है। अगर तलाक दी गई है, 3 तलाक़ें हो गई हैं, तो वो इफेक्टिव तो उसी दिन से हो गई है। इस्लामिकली जो इफेक्टिव डेट है, वही इफेक्टिव डेट डिवोर्स सर्टिफ़िकेट पे होगी। लेकिन जो इश्यू डेट है, वो होगी जो कि वो लोग इश्यू करेंगे। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो इश्यू डेट है, अगर इश्यू डेट की इतनी इम्पोर्टेंस है, तो इन फ्यूचर सरकार ने या किसी और कोई गवर्नमेंट अदारे ने अगर कोई देखनी है डिवोर्स डेट, तो वो तो इश्यू डेट को देखेंगे, वो तो उसको देखेंगे ना, उसको जिस दिन तलाक बोला गया 3 बार, वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस्लामी लिहाज़ से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम तो एज़ मुस्लिम जो हैं वो यहाँ पे इस्लामी उस पे ज़्यादा वो कर रहे होते हैं कि भई वो हो गई, तो हमारे दिमाग में जो बना हुआ है, वो ऑब्वियसली अगर किसी ने बाहर नहीं जाना तो उसके दिमाग में वही बना हुआ है कि भई जो हो गई वही डेट है उसकी तलाक की। लेकिन अगर किसी ने बाहर जाना है तो इट्स अ बिग इश्यू फॉर देम। पर जितने भी जो बाहर के जो वीज़ा ऑफ़िसर्स हैं, एम्बेसीज़ हैं, हाई कमीशन्स हैं, वो तो मान के चलें कि वो तो इश्यू डेट को ही बेस लेके आगे चलेंगे कि आर जी, यू बिल्कुल। मैरिड? जी, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर इस सूरत-ए-हाल में अगर कोई शख्स जैसे किसी का पहले बाहर जाने का इरादा नहीं था, उसने पहले शायद नादरा में रजिस्टर्ड भी थी और मैरिज उसने डिवोर्स कर लिया बोल के अगर हो गया उनका, और उसके इमीडिएटली बाद अभी जैसे वो डिवोर्स सर्टिफिकेट इश्यू नहीं है, डिवोर्स सर्टिफिकेट में टेक 3-4 मे बी 3 मंथ्स और सो, लेकिन अगले महीने अगर शादी उसने दूसरी कर ली और फिर अगर 2 महीने बाद अगर बाहर से कोई आ गया कि भई आप वीज़ा अप्लाई कर लें, आपको जॉब मिल गई, तो वो तो फिर वो पकड़ा जाएगा, वो तो जो एम्बेसी कहेगी कि तो आपका तो डिवोर्स सर्टिफ़िकेट है ही नहीं, आपने दूसरी शादी कर ली, तो ये आपने दूसरी शादी कैसे कर ली? आपकी पहली शादी तो आपके पास वो डिवोर्स का तलाकनामा तो है, तलाक तो हुआ ही नहीं आपका। जी, बिल्कुल ऐसा होगा। बिल्कुल ये इश्यू उठेगा। तो ये ऐसे इश्यूज़ काफ़ी हैं वहाँ पर या ये इक्का-दुक्का केसेज़ हैं? नहीं, ये इश्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसमें यही कहा जाएगा कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को सीधा रखना है, तो अगर डिवोर्स हुई है, तो लड़की को फ़ौरन अप्लाई कर देना चाहिए अगर हस्बैंड नहीं कर रहा। तो या फिर हस्बैंड से ही कहें कि भाई मुझे आप जो है अगर आपने ये किया है तो मुझे यूनियन काउंसिल से डिवोर्स सर्टिफ़िकेट ला के दीजिए या भिजवाइए मुझे। ठीक है, ताकि वो एक लीगलाइज़ हो जाए चीज़ और सब चीज़ें जो है ना स्टेप बाय स्टेप हो जाएँ। फिर अगर उन्होंने सेकंड मैरिज करनी है, तो ये हमारे पाकिस्तान के जो उलमा हैं या मौलवी जो होते हैं, उनको भी लाज़मी जो है अगर कोई डिवोर्स हुआ हुआ बंदे की शादी हो रही है, तो उसको लाज़मी चेक करना चाहिए कि डिवोर्स का सर्टिफ़िकेट इश्यू हो चुका है या नहीं हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कि नहीं देखी जा रही है। देखी नहीं जाती है यूज़ुअली वो अगर लिखा हुआ भी है निकाहनामे पे ऑब्वियसली लिखा जाता है कि तलाक पहले हुई है, लड़की कंवारी है या बेवा है या जो भी है वो चीज़ लिखी जाती है। तो अगर तलाक याफ्ता लिखा हुआ है, तो उसमें डेफ़िनेटली ये मौलवी को पॉइंट उठाना चाहिए कि डिवोर्स सर्टिफ़िकेट कहाँ है? वो लाके दिखाइए तो फिर मैं निकाह कराऊँगा। अगर वो नहीं है तो फिर निकाह ही नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जिस शहर में आप रहते हो, तो आपने जो बताया यूनियन काउंसिल यूसी का सिस्टम क्या है, इसके बारे में बताएँ कि जो जिस शहर में रहता है,
तो वहीं से उसको इश्यू होता है कि ये दूसरे शहर से भी अगर ऑफिस कनेक्टेड है, तो जैसे लड़की अगर वहाँ नहीं है, अगर वहाँ दूसरे शहर में काम करती है, तो वो अगर दूसरी जगह से अप्लाई करे तो वहाँ टाइम लगता है कि दे ऑल कनेक्टेड, उसका वो इश्यूएंस प्रोसेस क्या है? नहीं, अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे अपने एड्रेस को वो करना होगा कि आप वहाँ पे रह रहे हैं, तो इन दैट केस आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं से करा सकते हैं। बेसिकली आपके करीब-तरीन यूसी जो होगी आपको उधर से कराना होगा, जो आपकी ज्यूरिडिक्शंस के अंदर आ रही हो। यूसी जो आपने ऑफिस बताया कि उस ऑफिस में, उसके बारे में बताया, उसके अंदर कौन बैठता है, सरकारी अफसर बैठते हैं, वो कैसे बनते हैं, वो उसके बारे में बताइए। यूसी के अंदर कौन कौन बैठता है, कौन है उसके सैंक्शनिंग अथॉरिटी, कौन है अंदर? अच्छा, वहाँ यूसी के अंदर जो है या तो चेयरमैन के सिग्नेचर होते हैं या सेक्रेटरी होता है, उसके सिग्नेचर होते हैं और वो ही उसको प्रोसेस करता है कि ये जो हो गया है, वो उनका सारा सिस्टम जो है नादरा के साथ अटैच्ड है। तो क्या होता है कि वो लोग वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स के सारे मतलब जो भी आपके कवायद हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो डालते हैं अपने कंप्यूटर पे, उनका सिस्टम नादरा से कनेक्टेड है। फिर वो वहाँ से आपको जब वो मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ, ये काम हुआ है, तो फिर वो आपको इश्यू करके दे देते हैं। और प्रैक्टिकल रियलिटी में ऐसा भी कुछ होता है कि वहाँ पर जो मुलाजिम काम करते हैं वो अ, उनका अगर बस चले तो किसी काम को रोक दें, या कोई रिश्वत लेने का सिस्टम या कुछ है, कोई गड़बड़ कर दें, ऐसा कुछ है पॉसिबिलिटी वहाँ पर कि नहीं? सर हो भी सकती है। अच्छा, या किसी के जी। प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके कोई काम डिले कर दे या ना करे या गलत कर दे, ऐसा भी कुछ हो सकता है? यूजुअली करते नहीं हैं वैसे, यूजुअली नहीं होता, लेकिन मे बी पॉसिबल कहीं होता हो, क्योंकि यूसीज़ बहुत सारी हैं, तो हर यूसी का अलग होता है, लेकिन जो अच्छी यूसीज़ है जिसमें प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं करते हैं। यूजुअली काम बिल्कुल तरीके से करते हैं, प्रॉपर करते हैं। और ये लोग जो यूसी में जो चेयरमैन, सेक्रेटरी जो आपने नाम बोले, ये सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, मुलाजिम हैं? उनको सैलरी जी, कहाँ से, बिल्कुल। सैलरी कहाँ से? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। जी, जी, बिल्कुल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। अगर किसी एम्बेसी को, अमेरिका, कनाडा एम्बेसी को अगर किसी की शादी के बारे में पता करना हो, शादी या डिवोर्स के बारे में पता करना हो, तो वो कैसे पता करेंगे? दे विल हैव टू गो टू द यूसी, यूसी के पास जाएँगे, कहाँ से पता करेंगे वो? जी, बिल्कुल, यूसी के पास जाएँगे और यूसी के पास जाके उनसे पूछेंगे कि ये आपने इश्यू किया है और इसके आपके पास रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं हैं? किस तरह से हुआ है? तो वो उनके पास जो यूसी की मुझे अभी तक की मालूमात है, उसमें वो 2 साल तक रिकॉर्ड्स रखते हैं, क्योंकि वो उनके लिए रखना ज़रूरी है। इसकी वजह ये होती है कि अगर कहीं यहाँ विद इन पाकिस्तान भी आके हस्बैंड कह दे कि भई मैंने तो डिवोर्स किया नहीं, डिवोर्स कैसे हो गया? तो उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हों जो उन्होंने नोटिसेस भेजे हैं या उनके पास पूरी फाइल बनी हुई हो कि भई वो कोर्ट में ले जाने के लिए। तो इसी तरह से अगर कोई कैनेडियन एम्बेसी या यूएस एम्बेसी वाले जाएँगे, तो वो उनको वही फाइल निकाल के दिखाएँगे कि भई हमारे पास ये फाइल है, हमने इस टाइम पे ये नोटिसेस भेजे हैं, इस टाइम पे हमने राब्ता करने की कोशिश की है और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। तो वो 2 साल तक रखते हैं उसको। कई हम पाकिस्तानी ड्रामों में भी देखते हैं, मेरे को पता नहीं इसके बारे में नॉलेज है कि अगर ये तो जो 3 बोल के जो जो डिवोर्स है, वो तो एक एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे इनको नोटिस भिजवाया जाए और लीगली नोटिस के हिसाब से डिवोर्स हो। वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? जी, बिल्कुल ऐसा होता है लीगली, लेकिन वो स्टैम्प पेपर पे होती है। अगर स्टैम्प पेपर पे भेज रहे हैं तो वो भी अ, इस्लामी तरीके से तो जायज़ होगी, लेकिन बाय द लॉ उसकी इतनी अहमियत नहीं है। ये अहमियत है कि वो जो डिवोर्स पेपर आएगा, जो स्टैम्प पेपर पे होगा, वो आप यूनियन कौंसल ले जाएँगे तो यूनियन कौंसल वाले उसको मानेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के इदारों में नहीं माना जाएगा उसको। पर फाइनली तो चाहे नोटिस भी भिजवाया, फाइनली तो जो यूसी से इश्यू हुआ है डिवोर्स इश्यू, जो सर्टिफिकेट है वही फाइनल है, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। जी, फाइनल वही है। अच्छा, उसके अलावा फाइनल कुछ नहीं है। ये बताएं कि कोई अगर शख्स अगर जैसे 3 बोल के आकर डिवोर्स कर दिया और उसने दूसरी शादी कर ली, मतलब कि उसको बाहर नहीं जाना था, उसने दूसरी शादी कर ली एज़ सून एज़ पॉसिबल, मे बी बिफोर गेटिंग द डिवोर्स सर्टिफिकेट इश्यू, उसने शादी कर ली। बाद में एम्बेसी ने उसको कर लिया कि भई आपने शादी क्यों करी है? अभी आप तो वो थे नहीं, अगर लेट्स से कि उसके पास कोई कैनेडियन स्पॉन्सर बाहर से आई लड़की है, कोई लड़का भी हो सकता है। तो उसने उस चक्कर में दूसरी शादी कर ली और एप्लीकेशन उसने स्पॉन्सरशिप करानी थी। तो अगर जब एम्बेसी उसको कहती कि तो आपकी तो शादी हम मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि आपके पास डिवोर्स सर्टिफिकेट था ही नहीं तब तक। उस सूरत हाल में
अगर वो कहते हैं कि भी आपने आपकी शादी प्रॉपर नहीं है, तो एक बार तो शादी जो हो चुकी है, शादी तो निकाह हो गया है, अब उसको उसका वो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? उसको ये तो है नहीं कि भई कि डिवोर्स सर्टिफ़िकेट अगर जो बाद में आया है तो हम शादी दोबारा कर लें। एक आदमी जो शादीशुदा है वो दोबारा निकाह कैसे करेगा? या कर सकता है? अच्छा, सर इसके अंदर जो है ना एक चीज़ जो समझ में आने वाली है वो ये है कि देखें अगर एज़ आई सेड बिफोर कि पाकिस्तान में ब्रिटिश लॉ चल रहा है, ठीक है? तो आपकी जो आपने अगर डिवोर्स पहले नहीं ली है, आपने शादी पहले कर ली है, तो वो शादी लीगली तो नहीं मानी जाएगी ना। अगर आप किसी कोर्ट में भी जाएँगे तो वो लीगल है ही नहीं डॉक्यूमेंट, वो बस इश्यू हो गया है, ठीक है? इसी तरह से जो डिवोर्स है वो मेबी जो बाद में इश्यू हुई है वो सही है, लेकिन आपको शादी तो फिर दोबारा करनी ही पड़ेगी पेपर्स में। क्योंकि वो लीगली पाकिस्तान में भी अगर आप जाएँगे और आप ये जाके जज के सामने भी बात करेंगे, तो वो यही कहेगा कि वो जो पहली शादी हुई है, वो चूँकि डिवोर्स से पहले हुई है, तो वो लीगली नहीं है। लेकिन इस्लामिकली वो स्टैंड करेगी, बट लीगली वो स्टैंड नहीं करेगी। लीगल स्टैंड नहीं करेगी। तो ये जो शादी जल्दबाज़ी में कर ली, बिफोर गेटिंग द डिवोर्स सर्टिफ़िकेट कर ली, तो इसका जो मैरिज सर्टिफ़िकेट इमीडिएटली इश्यू हो जाता है कि कैसे होता है? जी, जी, मैरिज सर्टिफ़िकेट तो आपको जो मौलवी हैं वो विदिन अ वीक ला देते हैं, बल्कि उससे पहले भी ला के दे सकते हैं। और वो मैरिज मैरिज सर्टिफ़िकेट फौरन निकल आता है, निकाह हुआ उसके फौरन बाद निकल आता है, यानी 1-2 दिन के अंदर। और वो मैरिज सर्टिफ़िकेट यूसी से इश्यू नहीं होता? वो भी उसी से इश्यू होता है। अगर अगर वो मैरिज सर्टिफिकेट यूसी से इश्यू होता है, तो यूसी वाले ये देखेंगे नहीं कि आपने जो डिवोर्स आपने जो लिया है, बोल के लिया है, उसका डिवोर्स तो हुआ ही नहीं अभी, तो आपने मैरिज कैसे कर ली? आपको मैरिज सर्टिफिकेट क्यों इश्यू कर दें? सर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर विदिन पाकिस्तान के हाँ, देखा नहीं जाता है इन चीज़ों को। जैसे मैंने आपको कहा कि मौलवी साहब को देखना चाहिए उसूली तौर पर, जो लीगली है उनका काम है ये कि वो देखें कि भई आपकी डिवोर्स सर्टिफ़िकेट आपके पास है कि नहीं है, फिर वो निकाह करवाएँ। ठीक है? अगर वो उसी वक़्त मेंशन कर दें तो शायद निकाह रुक जाए और ये चीज़ मसला ही ना आए। दूसरा ये कि अब जब यूसी जाया जाता है, तो वो लोग भी देखते नहीं है, वो डॉक्यूमेंट देखते हैं, अच्छा निकाहनामा है, सारे गवाहों के नाम है, सब कुछ है, सब सेट है, ठीक है भई, सिस्टम में डालो, खत्म हो गई कहानी। तो वो सिस्टम में उन लोगों को जाके ये नहीं देखेंगे कि इस नाम के अगेंस्ट में कोई चीज़ है कि नहीं है, वो ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं पर। नहीं पर वो जो मौलवी ने देखा नहीं देखा, लेकिन जो यूसी का जो एक चेयरमैन है, जो साइनिंग अथॉरिटी है, वो तो खुद देखेंगे ना कि आपका डिवोर्स हुआ नहीं अभी, आपका डिवोर्स सर्टिफिकेट तो इश्यू हुआ नहीं, आपने दूसरा शादी के बेस पे मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो हाउ आर यू एलिजिबल टू मैरी? आपका डिवोर्स तो फाइनल हुआ नहीं। यार देखते नहीं हैं यहाँ पर यूजुअली नहीं देखा जाता। वो यही अज़्यूम कर लेते हैं, मैं उनकी नीयत पे भी शक नहीं कर रही, वो शायद अज़्यूम ये कर लेते हैं कि इन्होंने लिया हुआ होगा। दे डोंट कन्फर्म। हाँ, तो ये तो एक सीरियस मिस्टेक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव या जो भी कुछ है, मतलब कि जिन लोगों को बाहर जाना है, जिसको नहीं जाना तो वो कोई चक्कर नहीं, जो मर्जी करता रहे। तो जिन लोगों को बाहर जाना है उनको तो फिर एम्बेसी वाले तो प्रॉपर डिवोर्स सर्टिफिकेट अगर होगा तभी मानेंगे कि पहली शादी टूट गई है, अब दूसरी शादी भी बिल्कुल। जिसने करी है वो उसके बाद ही होगी उससे। ये ऐसे कनाडा में भी केसेस काफ़ी मुस्लिम मैरिजेस में आए हैं। तो हमेशा ये होता है कि जो मुँह ज़बानी जो तलाक है, वो तलाक फ़ाइनल है कि जो कागज़ में मिलेगा वो है। अल्टीमेटली तो हम तो कागज़ को ही मानेंगे, और यहाँ पर भी कनाडा में भी एक्चुअली जब डिवोर्स करते हैं तो उसके बाद जब फाइनल करता है तो उसको इफ़ेक्टिव होने में भी 30 डेज़ के बाद वो कहते हैं इफ़ेक्टिव फ्रॉम डेट। तो जस्ट इन केस कोई उसमें कोई रिव्यू करना है कुछ, तो जो कागज़ में जो फाइनल डेट लिखी है वही वही मानी जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अभी पाकिस्तान में और वहाँ के सिस्टम में कोई सुधार ऐसा कुछ हो रहा है? क्या करेंगे? एटलीस्ट वी आर मेकिंग दिस वीडियो, तो जो लोग देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं इसके बारे में, जो इस तरह का कुछ सोच रहे हैं, बाहर की उनको वीज़ा का कोई चक्कर है, एटलीस्ट वो तो थोड़ा-सा सेट हो जाए कि भई हम पूरा कागज़ होगा जब तभी आगे दूसरी शादी करें। ऐसा ना दूसरी शादी हो गई, अभी तो डिवोर्स हुआ नहीं, तो घूम फिर के फिर वो वीज़ा ऑप्शन उठा के आपकी एप्लीकेशन फेंक ही देंगे। सर ये इसके ऊपर काम करना चाहिए डेफ़िनेटली अब ये वीडियो से भी बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं तो पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं उनको यही सर्टिफ़िकेट जो है वो आप सबसे पहले जो है अगर हो जाए, वैसे तो अल्लाह करे सबकी शादियाँ चलती रहें, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला हो, तो सबसे पहले जो है जाकर डिवोर्स सर्टिफ़िकेट लें, अपने पेपर्स को सीधा करें। उसके बाद
अप्लाई करें, और ये मैटर नहीं करता है कि आपने बाहर जाना है या नहीं जाना है, आपको पेपर्स को वैसे भी सीधा रखना चाहिए। आई मीन लेजीनेस हो जाती है या जो भी चीज हो जाती है, उससे आपको नुकसान हो सकता है काफी ज्यादा। मेरे को तो ये अभी लेजीनेस ना हाँ, करें। मेरे को अभी भी थोड़ा सा शक इसके बारे में, क्योंकि मैं कनाडा के एंगल से देख रहा हूँ ये। कनाडा में क्या है कि अगर एक बार आप शादी आपकी हो गई, जैसे दो हस्बैंड वाइफ बन गए, तो उसको उसको हम दोबारा शादी नहीं कर सकते। मतलब कि एक आदमी जो शादीशुदा है वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकता अनटिल ही ब्रेक्स द फर्स्ट वन। लेकिन आपने कहा पाकिस्तान में कि अगर उसकी शादी में जैसे इस केस में अगर उसकी शादी उसने जल्दबाजी में कर ली है, और तो उसको अगर डिवोर्स सर्टिफिकेट लेटर मिलता है तो उसको दोबारा वो निकाह करके दोबारा मैरिज सर्टिफिकेट कर लेगा। ये थोड़ा सा मेरे मन में सर, अभी भी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? नहीं, नहीं आ रही। जी, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज, ब्रेक हो मेरे रही है। मेरे पास इंटरनेट बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरनेट है यहाँ पर अभी कनाडा में। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पर कोई वाईफाई की समस्या ना हो। तो हो सकता है हमारी तरफ हो। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है? सुना आपने? मैं दोबारा रिपीट कर जी रहा हूँ। तो कनाडा में एक आदमी जो जी। शादीशुदा है वो दोबारा शादी नहीं कर सकता अनलेस ही ब्रेक्स ऑफ द फर्स्ट मैरिज। लेकिन बिल्कुल। आपने कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई जल्दबाजी में शादी कर लेगा, जी बिल्कुल। उसका डिवोर्स नहीं हुआ तो उसने शादी कर लेगा, तो डिवोर्स बाद में आया तो उसको ठीक करने के लिए वो उसका निकाह दोबारा से रिपीट हो जाएगा। सर, इसमें ये देखें ना कि पहली जो मैरिज इन्होंने रजिस्टर करवाई है डिवोर्स से पहले, तो वो तो लीगली मानी नहीं जा रही ना, वो लीगल है ही नहीं। आपने डिवोर्स ली नहीं है, आपकी शादी हो गई है, आप रजिस्टर करवा भी लोगे तो उसमें वो लीगल पेपर ही नहीं है, वो लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो वो ऑब्वियसली यूनियन काउंसिल के पास भी अगर आप जाएंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि ठीक है, आप उसको दोबारा वो करें। अब दोबारा में ये है निकाह और शादी, अगर आप निकाह नहीं भी करते तो अगर यूनियन काउंसिल वालों को भी तो कोई चीज चाहिए ना एज पर डॉक्यूमेंट, उनका नाम आपको इसलिए जरूरी होगा। ये बात यूनियन काउंसिल से ही जो है उन्होंने रेफर की थी कि भाई इस तरह से ही किया जाए, क्योंकि हमें भी तो निकाहनामा चाहिए होगा ना, जब भी तो हम रजिस्टर करेंगे। क्योंकि पहली वाली तो आपकी डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं ना, राइट। आपका निकाह पहला राइट ही नहीं है ना, इस्लामिकली राइट है बट लीगली राइट नहीं है। जिसको जिसको एक इंग्लिश में कहते हैं वो नल एंड वॉइड है, वो है ही नहीं, उसका उसका वजूद ही नहीं है। तो है ही नहीं, बिल्कुल नल एंड वाइड है। नल एंड वॉइड। ठीक है, बड़ी अच्छी आपने बातें बताई और बड़ा अच्छा मेरे को गाइड किया इस बारे में। तो मैं मतलब सोच सकता हूँ कि जिन लोगों को बाहर जाने की प्लानिंग हो रही है और वो डिवोर्स करें, उनका चक्कर ऐसे तो चल रहा है, तो पहले डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू होके मुकम्मल करके ही आगे प्रोसीड करें। जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि अपनी शादी कर लें तो बाद में पता लगे कि शादी तो हम मानते ही नहीं हैं, वो प्रॉब्लम जी आती है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बिल्कुल। कुछ अगर कहना चाहते हैं इसके बारे में कह सकते हैं। नो, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। खुदा अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।